स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसी कहानी में जो आपको अनजान की गहराइयों में ले जाएगी। एक ऐसी दुनिया में जहां परछाइयां फुसफुसाती हैं और हर कोने में एक ऐसा सवाल छुपा होता है जिसका जवाब जानना आसान नहीं। आज रात हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जिसने कई दिमागों को उलझन में डाला और दिलों में खौफ भर दिया। यह कहानी है रहस्य, रोमांच और काले रहस्यों की, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है और हर सच एक नए धोखे की ओर ले जाता है। पुरानी हवेली का रहस्य। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक रात 4 दोस्त राहुल, नीतू, राकेश और सिया उस हवेली का रहस्य जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। वे सब आधी रात को हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक रात 4 दोस्त राहुल, नीतू, राकेश और सिया उस हवेली का रहस्य जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। वे सब आधी रात को हवेली वहां जाने का फैसला करते हैं। वे सब आधी रात को हवेली के बाहर पहुंचे। वहां का माहौल डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर हालत में था। राहुल ने दरवाजा धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी चौंक गए। नीतू ने कहा, मुझे यहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें वापस चलना चाहिए। राकेश ने हंसते हुए कहा, अरे डरो मत, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मोमबत्ती जल रही थी। सिया ने कहा, किसने जलाया होगा ये? अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक धुंधली परछाई दीवार पर दिखाई दी। परछाई बड़ी होती जा रही थी। चारों डर गए और भागने लगे। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, रुको, मेरी मदद करो। आवाज हॉल के कोने से आ रही थी। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। राहुल ने किताब उठाई और उसमें लिखा था, जो भी इस किताब को खोलेगा उसे मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। राहुल ने डरते डरते पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें लिखा था कि इस हवेली की मालकिन को उनके नौकर ने मार डाला था और तब से उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जब तक उनकी हत्या का रहस्य हल नहीं होगा, उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। नीतू ने कहा, नहीं होगा, उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। नीतू ने कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। चारों ने मिलकर सुराग जुटाने शुरू किए और आखिरकार उन्हें पता चला कि वह नौकर अभी भी जिंदा था और उसने हवेली में छुपा हुआ था। वे पुलिस को लेकर आए और नौकर को पकड़वाया। नौकर ने अपने अपराध को स्वीकार किया। जैसे ही न्याय हुआ, हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया। वह बूढ़ी औरत की आत्मा मुक्त हो गई और हवेली का भूतिया रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उस दिन के बाद हवेली में कभी भी कोई अजीब आवाज नहीं आई और लोग वहां बिना डर के जाने लगे। इस कहानी में पुरानी हवेली के रहस्य और उसके पीछे छुपे हुए अपराध को उजागर करने की कोशिश की गई है, जिससे अंततः आत्मा को मुक्ति मिलती है।